हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स की सीरीज में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी जिसमें आप सीरियल वाइज सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। क्लास नाइन्थ में अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, समझा होगा, उनको तो ये बिल्कुल हलवा लगने वाली है, जिसको आराम से आप लोग खा पी सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और वेरिएबल भी आपने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया आपको क्या होता है। तो वन वेरिएबल का मतलब इसमें एक ही वेरिएबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एंड कौन सा नहीं है, और आगे मेन पॉइंट स्टेट भी देना है आपको अपना, जो आपने भाई क्यों बताया। मैंने कहा कि ये वन वेरिएबल है तो क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ आपको यस नो से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 4x² - 3x + 7। ये आपका है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब भाई है तो क्यों है, इसका रीजन दीजिए। ठीक है। रीजन क्या है, इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल x। ठीक है। इसके पास क्या है, केवल एक वेरिएबल है, वो भी x। इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y² + √2। ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल y। यहाँ पर y है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, x हो गया y हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर भी y है। अब इसको देखना, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले थर्ड देखते हैं, पार्ट नंबर 3। थोड़ा लिखने में उल्टा पुल्टा हो गया है। चलिए, 3√t + t√2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल बात की बात है, पहले तो क्या एक ये पॉलिनोमियल है, बताइए। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल की तो बात छोड़ दीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे आएगी। हाँ, इसका स्टेट भी कर लेना है, बिकॉज द पावर, द एक्सपोनेंट लिखिए, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन। भाई जो रूट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2। ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, √t, दिस मीन्स t⁻1/2। ठीक है। तो यहाँ पर टी की पावर, वेरिएबल की पावर सिंपल नहीं है, जो कि नंबर नहीं है एक अच्छा सा। ठीक है। तो आपको क्या बोल देंगे इसमें, ये परिवार तो आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं, काम खत्म। चलिए, यहाँ पर क्या है, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। ठीक है। तो ये क्या है कि अपॉन में y लिखा हुआ है, मैंने इक्वल में इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि अपॉन में y लिखते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं। तो ये आप समझेंगे कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर आ जाता है इसके ऊपर पावर में। ठीक है। इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आपके नोट्स बनाइएगा अच्छे तरीके से और उनको पढ़ाई करिएगा। बिकॉज exponent of variable has a negative power, negative बस, has is negative, सॉरी, is negative। ठीक है। या फिर यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल हैज नेगेटिव पावर।
ठीक है, वो तो उससे कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट। यहाँ पर x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या ये वन वेरिएबल में है? तो इट इज अ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, वन वेरिएबल नहीं है, क्या है? 3 वेरिएबल है। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल x, y एंड t। ठीक है, तो ये आपने समझा। क्वेश्चन बहुत इजी है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा है वो लोग अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, पहला ही पॉइंट था आपका कांस्टेंट, फिर वेरिएबल था, फिर उसके बाद कोफिशिएंट था। तो कोफिशिएंट क्या होता है? मैंने कहा कि जो भी आपसे पूछा जाए, यहाँ पर कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी नंबर चिपका होगा विद साइन प्लस या माइनस, आपको वो भी लेना है। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इन दिस क्वेश्चन जहां पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है वहां 1 मानते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस का 1, मैंने कहा विद साइन, आपको साइन भी लेना है, +1 या -1 जो भी है उससे मतलब नहीं है, आपको साइन भी लेना है। चलिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या लगा है? π/2, π/2 लगा तो π/2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 0। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बच्चों के लिए बहुत टफ क्वेश्चन लगता है, मालूम पड़ता है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। आपको सबसे पहले एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल अपने मन से ढूंढ के देना है, जो आपको अच्छा लग जाए वो आपको देना है, जिसकी डिग्री बस 35 होनी चाहिए। तो मैंने इसको फर्स्ट पार्ट लिखा और मैंने लिखा x⁵ लिख दिया। अब हमें करना है बाइनोमियल, तो माइनस लगा दिया या प्लस लगा दिया और यहाँ लिख दिया 6। कुछ भी आप जो मन में आपके आ जाए वो आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। मोनोमियल मैंने कहा कि y की पावर 100। अभी एक ही टर्म रहेगा, मोनोमियल है, यहाँ जाओ तो 2 लगा लो तभी ये मोनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट प्लस और माइनस मत लगाइएगा, और आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी बुक में x लिया होगा, z लिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। बस आपको पावर देखना है, डिग्री सेम होनी चाहिए, टर्म्स यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर एक ही टर्म होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 नंबर क्या बोल रहा है? राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो यहाँ पर लिख देंगे डिग्री, ठीक है, ऑफ 5x³ + 4x² + 7x इच। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसकी डिग्री क्या होती है? सबसे हाईएस्ट पावर। क्या 2 सबसे बड़ा है? नहीं। क्या 3 सबसे बड़ा है? यस। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। सेम वही प्रोसेस यहाँ लिखेंगे, डिग्री ऑफ 4 - y² इच, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। ध्यान रखना है कि पावर सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। अब रूट, यहाँ पर रूट लगा है, बट ये रूट पावर में नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ 5t - √7 इच। टी के ऊपर पावर कितनी है? 1। 1 से ऊपर कोई बड़ी पावर है नहीं। चलिए नेक्स्ट, डिग्री ऑफ 3 इच। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता है वहाँ हम x की पावर 0 लगा लेते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 0। ठीक है, जहाँ भी कांस्टेंट टर्म लिखा रहेगा तो उसमें क्या हो जाती है? डिग्री आपकी 0 हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री डी लिख रहे हैं 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी। ठीक है, डिग्री 4 भी होती है बट वो आपके कोर्स में भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 दिख रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पर डिग्री कितनी है आपकी 2 दिख रही है, तो क्या हो गया है क्वाड्रेटिक। यहाँ पर सब क्वाड्रेटिक ही, वेरी नाइस। चलिए, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है लीनियर, यहाँ पर डिग्री क्या है क्वाड्रेटिक 2 है, मिस्टेक। यहाँ पर डिग्री कितनी है 3 है, इसका मतलब क्या हो गया क्यूबिक। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 बहुत ही सिंपल था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो लोग आज न्यू आए हैं वो लोग पहले पिछले वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही आपको घंटी का आइकन दिखता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे चैनल से मिलते जो भी वीडियो आएंगे। ठीक है, इस चैनल पर आपको 9th से लेकर 12th क्लास तक की सभी मैथ्स की सभी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आपकी अच्छे से तैयारी हो सके इसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।